मेरे पे एक लड़की ने SC/ST का झूठा मुकदमा लिखवा दिया था कि भाई साहब ये तो झूठा मुकदमा लिखवा रही है। तो वो भी कह रहे कि भाई साहब इसमें जानते तो हम भी हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। और बाद में उस लड़की ने हमसे 20,000 रुपए ले लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति एक बेहद गंभीर दावा करते हुए नजर आ रहा है। उसका कहना है कि लड़की ने उसके खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया और बाद में कथित तौर पर 20,000 रुपए लेकर उस मुकदमे को वापस ले लिया। अब सवाल यह है कि आखिर वह व्यक्ति इस उदाहरण के जरिए कहना क्या चाहता है। देखिए, उसका कहना है कि अगर किसी कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किया जाता है तो वह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर किसी कानून का इस्तेमाल किसी को डराने, दबाव बनाने या पैसे लेने के लिए किया जाए तो उसके दुरुपयोग पर सवाल उठाना भी जरूरी है। पहले आप भी ये पूरा वीडियो देखिए। मेरे पे एक लड़की ने SC/ST का झूठा मुकदमा लिखवा दिया था पैसे की वजह से, और उस पर लिखवा दिया था कि मैंने उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उसको बेइज्जत करने की कोशिश की है। क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था ऐसा, लेकिन उन्होंने जाके थाना था आगरा में, उस आगरा में एक एप्लीकेशन लिखा दी थी कि मैंने उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया है। जिसकी एप्लीकेशन में लगा दे रहा हूँ उसमें से, लेकिन मैं लड़की का नाम वाम नहीं बताऊंगा ताकि मैं चाहता नहीं हूँ उस लड़की की डिग्निटी खराब हो। और बाद में उस लड़की ने हमसे 20,000 रुपए ले लिए, और 20,000 रुपए लेने के बाद में उसने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली कि उन्होंने कोई अपमानित नहीं किया, मैं अपनी जाके कंप्लेंट वापस लेती हूँ। अब तो भैया पैसे देने पड़ गए, 20,000 रुपए क्यों देने पड़ गए पैसे कारण क्योंकि ये नहीं तो FIR लिखवा रही थी, FIR लिखवा देती तो भैया हम जेल हो जाती। हमने पुलिस वालों से भी कहा था कि भाई साहब ये तो झूठा मुकदमा लिखवा रही है, तो वो भी कह रहे कि भाई साहब इसमें जानते तो हम भी हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अब आपसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कि ये रियल घटना है मेरे साथ में। दोनों स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए हैं, वो वाला भी जिस पर लड़की ने झूठा FIR लिखवाया था और वो वाला भी जिसने FIR वापस ली थी पैसे की पैसे। और मामला क्या था ये बताता हूँ। उस लड़की ने हमारे यहाँ 2023 में कुमार IAS कोचिंग आगरा में एडमिशन लिया था। 5,000 रुपए पहले जमा किए, फिर अगले महीने 5,000 जमा किए, फिर अगले महीने किए, मतलब 5 महीने 5,000 जमा किए, मतलब 5-6 महीने पढ़ी। और फिर 2 साल बाद अभी 2026 में ही कुछ दिन पहले वो पैसे वापस मांगने आई थी। मतलब 5-6 महीने पढ़ लिया और फिर पैसे वापस मांगने आ गई। बताओ 2026 में कोई लॉजिक बनता है? लेकिन हमें क्यों देने पड़े? क्योंकि झूठी FIR लिखवा रही थी। और अगर हम पैसे नहीं देते तो पता होता अभी जेल में सड़ रहे होते। एक तो वो लड़की थी, ऊपर से SC/ST का केस था, तो हमारा क्या हाल होता। तो मजबूरी में हमें देना पड़ गया भाई, हम झुक गए। क्यों? क्योंकि अपनी जान बचानी है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पे कोई जवाब नहीं। तो देखा आपने, इस व्यक्ति की बात में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कानून मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसके गलत इस्तेमाल की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। वीडियो में वो अपने साथ हुई घटना का उदाहरण देते हुए बता रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी के ऊपर ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाए तो मामला कितना गंभीर हो सकता है। और अगर उसके दावे के मुताबिक बाद में पैसे लेकर मामला वापस लेने की बात आती है तो यहाँ जाँच का विषय जरूर बनता है कि आखिर शिकायत किस आधार पर की गई थी और बाद में समझौता किस वजह से हुआ। ST/SC एक्ट का उद्देश्य कमजोर और ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेलने वाले समुदायों को सुरक्षा देना है। इसलिए इस कानून की जरूरत को नकारना अलग बात है और इसके संभावित दुरुपयोग पर सवाल उठाना अलग बात। यही वजह है कि जनरल कैटेगरी के कुछ लोग समय समय पर ST/SC एक्ट और आरक्षण से जुड़े प्रावधानों पर अपनी आपत्ति जताते रहते हैं। उनका तर्क है कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें वास्तविक पीड़ित को पूरी सुरक्षा मिले, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे या गलत आरोपों के कारण परेशान न होना पड़े। याद करिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रहने वाले विष्णु तिवारी का केस, जिनके ऊपर फर्जी ST/SC मुकदमा लगाकर उन्हें 20 सालों के लिए सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया था। 20 सालों बाद जब वो सलाखों से बाहर आते हैं, निर्दोष साबित होते हैं, तब उनकी केवल एक ही शिकायत रहती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या वापस चाहिए तो वो कहते हैं मुझे वो जवानी लौटा दो जिसमें मैंने अपना परिवार खो दिया, अपने भाई खो दिए, अपने माँ बाप खो दिए, और आज जब मैं बाहर आया हूँ तो जेल से बाहर मुझे घर ले जाने वाला भी कोई नहीं बचा। वीडियो में मौजूद व्यक्ति भी अपने अनुभव के जरिए इस तरीके का सवाल उठा रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक व्यक्ति का अनुभव के आधार पर पूरे ST/SC समुदाय या पूरे कानून को गलत नहीं कहा जा सकता। सवाल कानून खत्म करने का नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने का है कि कानून का इस्तेमाल सही मामले में हो, और अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई का रास्ता मौजूद हो। और जहां तक UGC से जुड़े मुद्दों की बात है, जनरल कैटेगरी के लोगों की आपत्ति को भी इस व्यापक बहस के संदर्भ में समझा जा सकता है। एक तरफ बराबरी और सामाजिक न्याय की बात है, दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के लोगों की चिंता है कि क्या मौजूदा व्यवस्था में उनके साथ पूरी तरीके से निष्पक्षता हो रही है। इस वीडियो में किया गया 20,000 लेकर मुकदमा वापस लेने का दावा व्यक्तिगत आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी जरूरी है, लेकिन इस दावे ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या किसी कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यवस्था में और मजबूत सुरक्षा उपाय होने चाहिए? अब इस वीडियो में किया गया दावा कितना सही है और पूरे मामले में असली कहानी क्या है, ये सामने आने वाले तथ्यों और आधिकारिक जानकारी में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चिंता साफ तौर पर जाहिर होती है कि क्या वाकई में ST/SC एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। स्वर्ण समाज की इस चिंता को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।